As you all know that for making India a developed country, we have to take several steps. And you all are scientists, so I think that you can give me better step by which I can make India a developed and successful country. So, Homi sir, what do you want to tell me? Actually, you can see that in our world, many countries are developing, but in our sense of our country, you can see आप देख सकते हैं हमारे भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए. For that, I want to tell you something that we need atomic bomb. For that, I want uranium. For the making of country development in our world. What are requirements other than uranium that you want to make it? Yeah, ma'am, you can see that in our country, many intelligent scientists are present in our country. As you can see, Vikram Sarabhai and Devendra Bhattacharya. For my purpose, I want the scientist. Okay, I'm allowing them and you can take them for making that thing, okay? सर आई हैव अ क्वेश्चन व्हाई ओनली एटॉमिक बम हमें हमारे देश को एटॉमिक बम की क्यों आवश्यकता है कोई और क्यों नहीं Okay, next question you have asked. Why our country need atomic bomb? आज सब देख सकते हैं कि हर कंट्रीज है, हर कंट्री को अपना एक पावर होता है. अपनी इंडिया को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ. एक अच्छी कंट्री में वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री में बढ़ाना चाहता हूँ. और उसके लिए मैं चाहता हूँ हमारे पास एटॉमिक बम. आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पावर होगी तो उससे कोई डरता है. हमारे कंट्री को रक्षा देने के लिए अपने इंडिया फर्स्ट को दिखाने के लिए कि हमारे भारत देश कम नहीं है, उसके लिए मैं चाहता हूँ हमारे पास एक एटॉमिक बम हो, इसे लोग देखें, डरें और हमारे इंडिया कंट्री से देखें और कहें कि हाँ इंडिया भी कुछ है. हाँ ओके. होमी सर, हमने आपको यूरेनियम प्रोवाइड किया, तो बताइए वर्क कैसा चल रहा है? ज़रूरत है? एक्चुअली मैम व्हाट हैपेंड देयर, आपने जो यूरेनियम प्रोवाइड किया था उससे तो हमारा काम तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन यूरेनियम थोड़ा अच्छा नहीं था. जैसे हमारा जो सक्सेसफुल था वो हो नहीं पाया, वो फ्लॉप कर गया. उसके लिए हमें उससे अच्छा यूरेनियम चाहिए. और जो मेरी टीम में चाहता हूँ मैं खुद जाकर यूरेनियम लूँ अमेरिका से. So we are going to America next week. कैसे हैं आप अच्छे हैं कृपया बैठिए आपको हम इस बैठक में हमने इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप जैसे वैज्ञानिकों के लिए आप यहाँ पे आए, ये हमारे काफी सौभाग्य की बात है. और हम जो पिछली सरकार के द्वारा जो परमाणु बम बनाने का कार्य था वो असफल रह गया था, अधूरा रह गया था. तो हम ये अब चाहते हैं कि ताकि हमारा भारत देश हम चाहते हैं कि हम उसी परमाणु बम की जो कार्यकाल थे उसे हम फिर से दोहराया जाए. हमारे सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए. सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हमारा भारत देश रहेगा और हमें उसे बढ़ाने के लिए ये कार्य करना आवश्यक है. काफी देशों ने परमाणु बम बना दिया है, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया है, तो हम अपने भारत देश को पीछे नहीं रखेंगे. कलाम जी आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए. हम हमारी तरफ से हम आपको पूरा सहयोग करेंगे. ओके सर, जैसा कि हम और आप जानते हैं हमने कुछ बनाया और हमें सिर्फ यूरेनियम की ज़रूरत है और यूरेनियम जो है वो केरल में है. अगर यूरेनियम हमें मिल जाए तो हम जल्द से जल्द अपना कार्य शुरू कर सकते हैं. बताइए कलाम जी काम कैसा चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है. हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया. जो हमने यूरेनियम केरल से मंगाया था उस यूरेनियम की मदद से हमने बम बना लिया है और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ. हमारा भारत देश है वो अब परमाणु संपन्न देश हो गया है. ये तो काफी अच्छी बात है. ये हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है. आपने काफी अच्छा कार्य. मैं सीवी रमन आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ. मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को किस लिए बुलाया है, बैठक किस लिए शुरू किया है. कि एक्चुअली हुआ ये है कि जब मैं लंदन से भारत की यात्रा लंदन की यात्रा करके भारत वापस आ रहा था अपने देश, तो मैं समुद्री राजमार्ग से आ रहा था. वहाँ पे मैंने देखा कि जो पानी का है जो रंग है, जो समुद्र में पानी पाया जाता है, जो उसका रंग है वो बहुत नीला है.
तो मैं ये आप सभी लोगों के सहयोग से मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उसका पता लगाया जाए कि आखिर उसका रंग नीला है क्यों नहीं कोई और कलर। तो मैं जब वापस रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि जो उसका रंग वो नीला है, तो मैंने फिर मतलब मेरे मन में विचार आया कि उसका रंग नीला क्यों है, इसके पीछे कोई कारण है या फिर कोई अन्य वजह है जिसकी मतलब इसका जो रंग है वो नीला है। तो फिर मैंने देखा कि आसमान जो हमारा है वो भी नीला है। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग से मतलब चाहता हूँ कि इसको पता लगाया जाए, इसके पीछे कुछ जानकारी इकट्ठा की जा सके जिसकी वजह से इसका रंग जो है नीला है। क्या आप लोग मेरे साथ में मेरा सहयोग देंगे कि नहीं? हम आप सभी लोगों के सहयोग से अब उस रंग का पता लगा जाए कि आखिर ये नीला है क्यों, और नीला उसका पता लगाने की वजह से हमारे आप सभी लोगों का फिर मैं इस बैठक में स्वागत करता हूँ। और पहले तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट आगे हमारा सफलपूर्वक रहा और हमें पता चला कि आखिर उसका कलर मतलब आखिर उसका रंग नीला है क्यों है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जब लाइट किसी पे मतलब जल में समुद्र में पड़ती है तो वो उसमें एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसकी वजह से वो वापस आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को भी जल का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। और आप सभी के लिए आप सभी लोग मेरा साथ देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जुड़ा होगा ये मेरे नाम से ही रमन डिफरेंट ऑफ लाइट के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। Good evening. I am B. Pandit ji and I have a question to you all. That can you also explain me about the quantum theory? So that about the light. Light has a dual behavior. One particle nature of light and second one is wave nature of light. And we have also known that if one source like a sunlight, not a single source can give a several radiation at a first time. Means a sunlight give a radiation at a pocket. That pockets are known as photon. And when that photon is emerged, means when other particle that give its all energy to that particle, and that photon and the quantum theory of light. Tell me about bacteriologists, how they work with people. As a bacteriologist, I can prefer my own work, but if I get chance to work with people, then I will work very well with them with patience, and I really enjoy a lot for being a part of bacteriologist technology, biotechnological, and I really enjoyed a lot, and I am very thankful to all my team who support me, and that's it. अच्छा बच्चों, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अगर आपको इसरो का हेड बना दिया जाए तो आप अपने अनुसार क्या करना चाहेंगे, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? Encourage the development of discoveries, and I will in education skills I will prefer more work on the development of the biotechnological and also the science technology, and I will increase the inventions, discoveries, etc. स्टूडेंट्स आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में आपको साइंटिस्ट का हेड बना दिया जाए, वैज्ञानिक हेड बना दिया जाए, तो बताइए उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या करेंगे? ये कितने लोग हमें बता सकते हैं? और एक अच्छी सोच के साथ बताइए। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट का अगर मैं बन जाऊँ साइंटिस्ट तो मुझसे क्या होगा, तो मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का साइंटिस्ट रहूँगा तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट का टेक्नोलॉजी उसको बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, और अपने देश में अपने डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 लाने के लिए मैं वो हर प्रयास करूँगा जो मैं साइंटिस्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अपने देश में प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, हर चीज़ करूँगा मैं, और देश के बच्चों को उनके साइंटिस्ट बनने के लिए हर एक गाँव में प्रोवाइड करूँगा।